हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनडीए और यूपीए के बारे में। डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड यूपीए। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इट इज़ कंबाइंड बाय मैनी रीजनल पार्टीज़। एनडीए जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये काफ़ी रीजनल पार्टीज़ को, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ को मिला के बनी है, ठीक है। और इसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा फॉर्म किया था। और ये काफ़ी मतलब पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जिसको एनडीए नाम दिया गया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट अ year after this alliance, AIADMK had taken back their support due to this NDA government fell। मतलब ये कि एनडीए गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद 1998 में फॉर्म होने के बाद ये पावर में आए, ठीक है। और उसके बाद अलायंस में इन्होंने मतलब ये पावर में आए उसके बाद, लेकिन AIADMK जो है ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने अपना सपोर्ट जो था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एनडीए गवर्नमेंट था वो गिर गई, ठीक है, उनकी जो पावर थी वो चली गई। बट देन द बीजेपी गवर्नमेंट वॉज ब्रॉट बैक इन 1998 विद द सपोर्ट ऑफ मैनी स्मॉल रीजनल पार्टी। फिर 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर से एक बार कहते हैं और भी छोटे छोटे रीजनल पार्टी का सपोर्ट पाकर वो पावर में आ गई। currently control the government of India as well as governments of 15 state and 1 union territory। अभी अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी पार्टी की है, और साथ ही साथ 15 स्टेट में भी बीजेपी ही रूल कर रही है, ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी में। करंटली इट हैज़ 38 रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, और करंटली अभी एनडीए में 38 रीजनल पार्टी हैं। अब हम पढ़ेंगे यूपीए के बारे में। यूपीए इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जो यूपीए है उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इट वाज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी, और इसको कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया है। when none of parties got the majority in the 2004 general election, then at the time the Indian National Congress formed a coalition with many political parties and named it as the UPA, ठीक है, and formed the first UPA government in 2004 by majority। जब 2004 के आसपास जनरल इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो कॉलिएशन में कोई भी मतलब पावर में नहीं आ रही थी, तो क्या किया इन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी थी इन्होंने एक काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाया और एक ये यूपीए नाम दिया उसको। और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम यूपीए जो गवर्नमेंट था वो पॉलिटिक्स में आया, मतलब पावर में आया 2004 में मेजोरिटी के साथ। ड्यूरिंग विच सोनिया गांधी वॉज द चेयरमैन, और उस टाइम पे सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी। यूपीए वॉज मेड बाय 26 पॉलिटिकल पार्टी, और यूपीए जो है उसमें अभी 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसिस्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया क्या है। व्हाट इज़ इंडिया एंड वाई इज़ इट इन न्यूज़। इंडिया क्या है और अब ये न्यूज़ में क्यों है। Recently, UPA had organized a meeting in Bangalore where Congress announced that they organized a new group named India, merging 26 political parties, and they will participate in 2024 election against NDA government। अभी हाल ही में यूपीए जो है उसने एक मीटिंग की थी बेंगलुरु में कांग्रेस के अध्यक्षता में, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि इसमें टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जिनको हमने पहले तो इनका यूपीए नाम था, अब उनको इंडिया नाम दिया गया है, ठीक है। और हम सब मिलकर 2024 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। टैग लाइन ऑफ दिस मीटिंग इज़ यूनाइटेड वी स्टैंड, और इसका जो टैग लाइन है वो है यूनाइटेड वी स्टैंड, मतलब हम इकट्ठा हैं, हम सब साथ में हैं, ठीक है। इंडिया स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और इंडिया का जो फुल फॉर्म है जो इन्होंने रखा है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। Rahul views in this that the fight is not only against opposition and center but between the idea of India and BJP। और राहुल गांधी जी ने इसमें बहुत प्यारा सा एक व्यू दिया है
कि जो ये फाइट है ये कोई अपोजिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो अभी पावर में है, उनके बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है बीजेपी और आइडिया ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव, और इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है जो उन्होंने अभी गौरव फॉर्म किया है इसका, टू डिफीट बीजेपी को हराना, टू प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड से सिक्योर वैल्यू ऑफ इंडिया। सेक्योर वैल्यूज़ मतलब सेक्युलर वैल्यूज़ मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी एक धर्म को ना माने, सभी धर्म को इक्वली प्रोटेक्ट करना, इक्वली उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। कांग्रेस, और नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंस दैट इट वाज द सेकंड मीटिंग विच वाज हेल्ड इन बेंगलुरु। उन्होंने अनाउंस किया कि ये सेकंड मीटिंग थी जो कि अभी बेंगलुरु में हुई है। प्रीवियस मीटिंग टुक प्लेस ऑन बिहार, और इससे पहले जो मीटिंग हुआ है वो बिहार में हुआ था, और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मुंबई में होगा, ठीक है, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी कोऑर्डिनेशन के लिए, और कन्वीनर विल ऑल्सो बी सिलेक्टेड एट द नेक्स्ट अपोजिशन मीटिंग, और जो उसका कन्वीनर होगा वो नेक्स्ट अपोजिशन मीटिंग में इनको सिलेक्ट किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट विल बी सेट अप इन दिल्ली फॉर कैंपेन मैनेजमेंट ऑफ अलायंस एंड स्पेसिफिक कमिटीज़ विल बी फॉर्म्ड फॉर सेपरेट इशूज़। सेक्रेटेरिएट जो है वो वहाँ पे जो कैंपेन मैनेजमेंट होगा उस अलायंस का उसको देखेगा, ठीक है, और एक स्पेसिफिक मीटिंग बनाई जाएगी सेपरेट इशूज़ के लिए, अलग अलग इशू के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी।